क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 21 सामाजिक उपेक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। उपेक्षा से मतलब हमारा क्या होता है? उपेक्षा शब्द का तात्पर्य ही क्या है? बुराई है। इट मीन्स आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सामाजिक उपेक्षा। सामाजिक उपेक्षा माने ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे लोग जो समाज में उपेक्षित हैं। ओके, माने ऐसे लोग जो क्या है, समाज में जिनकी उपेक्षा की जाती है या जिन्हें बुरे नजर से देखा जाता है। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में, महिलाओं के बारे में, बालकों के बारे में कि किस तरह से हमारे समाज में अनुसूचित जाति का क्या स्टैंडर्ड था, अनुसूचित जनजाति का क्या था, ओबीसी माने अन्य पिछड़ा वर्ग क्या था, महिलाओं की समाज में क्या कंडीशन थी, तथा बालकों का माने ऐसे बालक जो हमारे देश का भविष्य है उनके बारे में भी आज हमारे समाज माने जो बालक ऐसे बालक जो क्या है समाज का भविष्य है, उन गरीब बालकों की देखरेख के लिए माने उन्हें अपनी लिंग जाति के कारण कभी कभी क्या था, पीछे रह जाना पड़ता था, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था, भोजन न मिलने के कारण, दूषित वातावरण के कारण, अशिक्षित होने के कारण, कई विषम यानी गंभीर बीमारियों के कारण भी वे बच्चे पीछे रह जाते थे। इन बच्चों की देखरेख के लिए या इन बच्चों की सुविधाओं के लिए सरकार आज बहुत सारे काम कर रही है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न पर। ओके, सो एवरीबॉडी ओपन योर बुक, पेज नंबर 125। पेज नंबर 125 पर आप अपनी बुक खोलेंगे और आप मेरे साथ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया है, कौन सा उपेक्षित वर्ग दलित के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया ना, उपेक्षित शब्द का मतलब क्या है? बुराई। माने ऐसा दल, ऐसा ग्रुप, ऐसा व्यक्ति जो समाज में कैसा है, उपेक्षित है, जिसे बुरी नजर से देखा जाता है। तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दल उपेक्षित माने कौन से वर्ग को हम लोग दलित के नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन ही सही होगा आपका। वो क्या होगा? अनुसूचित जनजाति। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने परसेंट आरक्षित सीटें हैं? माने जो हमारे ओबीसी हैं उन्हें हमारी सरकार द्वारा या हमारे समाज द्वारा कितने परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है? ओके, वो क्या है? 15, 7.5, 27, 35। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, 27, यानी ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि भारत में जनजातीय समूह है। भारत में कौन कौन सी जातियां हैं जो जनजातीय समूह के अंतर्गत आती है? तो पहला क्या है? गोंड, भील, संथाल, ये सभी। तो इनमें से जो हमारी जनजातियां हैं वो क्या है? सभी है। गोंड भी हमारी जनजाति के अंतर्गत आती है, संथाल भी हमारी जनजाति के अंतर्गत आती है, तथा भील। ये सभी क्या थे? हमारे 8 जातियां जो पिछले यानी पुराने समय से भी जंगलों में निवास कर रही हैं। स्वयं सिंह सेवा यानी स्वयं संघ योजना सरकार ने शुरू की थी। माने स्वयं संघ योजना यानी SHF माने जो सरकार ने स्टार्ट की है वो कब? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो यह योजना जो है वो सरकार द्वारा 2001 में शुरुआत की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, बालकों का डैश जो 14 वर्ष से कम है निषिद्ध है। माने ऐसे बालक जो 14 वर्ष से कम है उनके लिए मना किया गया है। किसके लिए? रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए, केवल एक के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या होगा कि 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार के लिए मना किया गया। ओके स्टूडेंट, सो योर मल्टीपल क्वेश्चंस हैज कंप्लीटेड। माने आपके मल्टीपल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वी डिस्कस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो पेज नंबर
126 पे दिया है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टीप है, STEP, S कैपिटल, T कैपिटल, E कैपिटल, P कैपिटल। स्टीप क्या है? तो स्टीप से मतलब क्या है? S मीन्स सपोर्ट, T मीन्स ट्रेनिंग, यानी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ओके, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम माने स्टेप का मतलब जो हमारा है वो क्या है? सपोर्ट करना, ट्रेनिंग माने ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट दिया है SHG क्या है? SHG मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने आपको बताया SHG। SHG का मतलब है S मीन्स सेल्फ, H मीन्स हेल्प, G मीन्स ग्रुप, इट मीन्स स्वयं सहायता ग्रुप्स। ओके, SGH का मतलब है स्वयं सहायता ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट दिया है कि डैश और बच्चों की अच्छी स्थिति के लिए आज काम कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की कंडीशन को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं? तो फर्स्ट क्या है? यूनिसेफ है, UNICEF, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट फंड। ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को, UNESCO, इट मींस बोथ यानी दोनों जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों की कंडीशन को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सरकारी नौकरी में यानी सरकारी नौकरी में पुरुषों की तुलना में कम स्तर है, माने सरकारी नौकरी में आज महिलाओं का स्तर जो है वो पुरुषों की तुलना में कम है। नेक्स्ट, सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण है, माने सरकारी नौकरी में 27% जो आरक्षण है वो किसको है? ओबीसी को। ओके, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कि सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, अनुसूचित जाति को एससी से प्रदर्शित करते हैं। अनुसूचित जाति मतलब एससी, एस मतलब शेड्यूल और सी मतलब कास्ट, यानी अनुसूचित जाति को एससी के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। इट मींस दिस सेंटेंस इज राइट, माने ये सेंटेंस क्या है? सही है। ओके, संथाल झारखंड से, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। संथाल जो हमारी कास्ट है, माने जो हमारी संथाल जनजाति है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। दिस सेंटेंस इज राइट, माने ये सेंटेंस क्या है? सही है। नेक्स्ट है, बाल मजदूर के लिए उम्र 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, माने जो बाल मजदूर है तो बाल मजदूर के अंतर्गत जो हमारी एज रखी गई है वो एज क्या है? 14 वर्ष है। ओके, माने 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। 14 वर्ष से कम के बच्चे जो काम कर रहे हैं वो बाल मजदूर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। ओके, नेक्स्ट, ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, माने ओबीसी माने जो अन्य पिछड़ा जाति के अंतर्गत आते हैं, माने जिसे अन्य पिछड़ा जाति के अंतर्गत रखा गया है, ऐसे ग्रुप को हमारे समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया है। सो दिस सेंटेंस इज राइट, माने इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको चैप्टर 21 सामाजिक उपेक्षा के बारे में पढ़ाया है, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। सो स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स, complete to this work in your notebook and complete all exercise in your book. Okay, आप सारा काम, अपनी सारी एक्सरसाइज जो है वो आप बुक पर भी कंप्लीट करेंगे और सारी जो वर्क है वो आप अपना नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे। मुझे आशा है कि आपको चैप्टर 21 समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो मैंने अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस